Hello students. So we are reading the chapter A Letter to God. So here is the next part of the video. As we have already read that Lancho's crop was destroyed by the hailstorm and he was disheartened. Again he said, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. लेंचो यहाँ कहता है कि एक भी पत्ता उसके फसलों पे नहीं बचा। जो पूरी फसल थी कॉर्न की, मकई की, वो पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। न एक भी पत्ता बचा है और ना ही एक भी फूल बचा है। लेंचो सोल वॉज filled with sadness. जो लैंचो का दिल था वो बहुत ज़्यादा दुख से भर चुका था। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of the locusts would have left more than this. The hail has left nothing. लैंचो का जो दिल था वो पूरी तरह से दुख से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जब हेलस्टॉर्म चला जाता है तो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। उन खेतों को देख के वो अपने बच्चों से कहता है कि इस हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो जो लैक्टस थे वो ज़्यादा फसलें छोड़ देते हैं। प्लेग ऑफ द झुंड मतलब एक कीड़ा है जिसके झुंड, जैसा कि हम लोगों ने ग्रॉस हॉपर देखा होगा, टिड्डा जिसको बोलते हैं, वो भी क्या करता है, फसलों को बर्बाद कर देता है। तो उसी तरह का एक छोटा सा कीट जो उसकी फसलों को बर्बाद कर देता था, तो वो कहता है कि वो तो फिर भी कुछ छोड़ जाते थे, लेकिन इस हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर वो कहता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो कहता है इस साल हमारे पास खाने के लिए अब कोई भी फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन। आवर वर्क ऑल आर वर्क फ्रॉम फॉर नथिंग। वो कहता है उस रात वो बहुत दुखी होता है। सभी बहुत दुखी थे घर में, जिसने भी मेहनत की थी या जिसने मेहनत नहीं की थी। क्यों? क्योंकि एक किसान के लिए उसकी फसल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो कहता है कि हम लोगों ने इतनी जो मेहनत की थी इस फसल के लिए वो सब पानी में चला गया, मतलब सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, इस साल हम भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वो जो उस पूरी घाटी पे सिर्फ एक ही घर था और वो जो उस घर में रहते थे यानी लेंचो की फैमिली, उनके दिल में बस एक ही होप थी कि शायद अब एक ही पर्सन है जो हमारी मदद कर सकता है या कर सकते हैं, वो है भगवान। सिर्फ भगवान। जब हमारी आशा कहीं नहीं रहती, यानी जब हमें हर तरफ से निराशा ही निराशा मिलती है, तो हम सभी बस एक ही तरफ फोकस करते हैं, भगवान की तरफ, कि भगवान इस बार हमारी मदद कर दो, भगवान इस बार हमारी मदद कर दो। जब हम तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं और अगर हमें कोई नहीं दिखाई देता है तो सिर्फ ईश्वर दिखता है। तो उसी तरह लेंचो की फैमिली भी सिर्फ भगवान पे आशा रखी हुई थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसकी वो कहता है कि याद रखो कि भले ही सब कुछ बर्बाद हो गया हो, पूरी फसल बर्बाद हो गई हो, लेकिन कोई भी भूख से
नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और तब सभी कहते हैं कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed। और उस पूरी रात लैंचो किसी और चीज़ के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचता रहता है कि भगवान किस प्रकार उसकी मदद करेंगे। और उसकी जो आँखें हैं सिर्फ एक ही होप में भगवान की तरफ देखती रहती हैं, और उसकी जो आँखें हैं वो उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं कि नहीं, भगवान हैं और वो तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे कि हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हमारी जो आईज़ हैं वो आने वाली चीज़ों को दिखाती हैं कि कैसे ये चीज़ हो सकती है, मतलब जिन्हें हम खुली आंखों से सपना देखना कहते हैं, हम इमेजिन करते हैं। उसी तरह यहाँ पे लैंचो जो है वो इमेजिन कर रहा है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। See everything, even what is deep in his own conscience। conscience means होता है हमारे अंदर की फीलिंग, जो अंदर से आ रही हो, जिसे हम इच्छा भी कहते हैं। तो वो जो इच्छाएं हैं वो गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। तो सोचता है, उसके अंदर से एक इच्छा आती है, वो क्या रहती है देखते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन का क्या मतलब है? ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है जो दिन भर अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता है। मतलब हियर ही वांटेड to say that Lancho was a very hard working man, and he always tried to work hard for his harvest, but finally he got nothing. So here he was very sad, he was very disheartened, but he has only one hope, the hope is God. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town. The place in the mail, it was nothing less than a letter to God। अगले आने वाली रविवार को वो सोचता है कि जैसे ही सुबह होगी मैं एक लेटर लिखूँगा, और वो लेटर मैं खुद शहर लेके जाऊँगा और उसे मेल बॉक्स में पोस्ट करूँगा। So here he decided to write a letter for the God, and he will go himself to mail the post, and it was nothing less than a letter to God। और वो कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के लिए एक पत्र था। क्यों? क्योंकि जैसा उसने पहले कहा कि उसे किसी और पे विश्वास नहीं था कि कोई और उसकी मदद कर सकता था। उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति पे विश्वास था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है या एक ही ऐसी चीज़ है जो उसकी मदद कर सकती है, और वो है उसका भगवान। यहाँ पे लैंचो ने लेटर लिखा। लेटर लिखने का सेंस है भगवान को कि वो भगवान पे आस्था रखता है, विश्वास रखता है कि भगवान उसे कभी भी धोखा नहीं देंगे या फिर उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। तो वो पत्र में क्या लिखता है? गॉड, हे भगवान, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos। pesos क्या होता है? pesos is a kind of money, जिसे हम लैटिन अमेरिकन करेंसी भी कह सकते हैं, और ये बहुत सारे लैटिन अमेरिकन करेंसीज के रूप में यूज़ किया जाता है। तो वो pesos जो हैं, he said कि I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes, because the hailstorm has destroyed his whole crop। So he has written the letter to the God, and he has written and he wrote that
Oh God, please help us because the hailstorm has destroyed all our crops and we had nothing to eat this year. If you will not help us, we will gonna die hungry this year. और वो कहता है कि भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे और भूखे मरेंगे अगर हम सॉरी वो कहता है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे और उसके लिए हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो साल भर का भोजन है उसे बना सकें और अपनी फसल को दोबारा से उगा सकें। इसके लिए हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और वो लेटर को लिखता है, उसे एनवलप में डालता है और फिर उसे बहुत ही मुश्किलों से शहर लेके जाता है और उसे पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगा के वो मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees who was an postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster. जब वो पोस्ट कर देता है लेटर को तो जो पोस्टमैन होते हैं वो मेल बॉक्स से लेटर्स को निकालते हैं और एक जो एम्प्लॉई था वो पोस्टमैन भी था तो उस पोस्ट ऑफिस से वो उस लेटर को निकालता है और वो अपने बॉस के पास जाता है और फिर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि देखिए देखिए बॉस इस पे क्या लिखा है, अ लेटर टू गॉड। मैंने पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कभी भी नहीं एड्रेस देखा है कि किसी ने भगवान को इस तरह का पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है जो लोग थोड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, मतलब जो अच्छे दिल के होते हैं, जो अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, जिनका दिल साफ़ होता है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा सा था, थोड़ा हैप्पी नेचर का था, प्लीजेंट था फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जब वो भी देखता है इस पत्र को तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had a faith on the man who wrote this letter, stirring up the correspondence with God. जो पोस्ट मास्टर था जब वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, अचानक से वो हंसना बंद कर देता है और जो लेटर उसके डेस्क पे रखी थी उसको वो टैप करने लगता है और कहता है कि वाह, क्या भगवान पे विश्वास है, काश मैं भी ऐसा विश्वास कर पाता। इस व्यक्ति ने भगवान पे विश्वास दिखाते हुए उनसे बातचीत के लिए एक लेटर लिखा है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है व्हेन वी वुड लाइक टू टॉक ईच अदर, एक्सचेंजिंग द लेटर, जब हम पत्रों के आदान प्रदान से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉरस्पॉन्डेंस। तो कहता है कि इस व्यक्ति को भगवान पे कितना भरोसा है कि इसने भगवान को पत्र लिखा। सो सॉरी, वेट फॉर द सेकेंड। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, answer the letter. क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर था वो लैंचो के फेथ को, उसके विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था, मतलब वो नहीं चाहता था कि भगवान पे से उसका विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि वो इस पत्र का जो लैंचो ने भगवान को लिखा है उसका वो जवाब देगा। बट वेन इट ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट इज़ ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल। और जब वो पत्र को खोलता है तो वो क्या देखता है कि सिर्फ उसे अच्छी बातों की ज़रूरत नहीं है, उसे बल्कि
किसी और चीज़ की ज़रूरत है। और ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ उसे अच्छे विल की यानी अच्छी बातों की ज़रूरत नहीं है, अच्छे विश्वास की ज़रूरत नहीं है। इवन ही नीडेड समथिंग मोर, वो उससे ज़्यादा कुछ चाहता है। बट ही स्टक टू हिज रिवॉल्यूशन, लेकिन वो अपनी बात पे टिका रहता है। और रिजोल्यूशन मीन्स होता है डिसाइड करना, डिसीज़न लेना किसी चीज़ के लिए। वो अपने डिसीज़न पे टिका रहता है कि वो लैंचो को जवाब देगा। He asked for money from his employees himself, gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो क्योंकि सभी लोग एम्प्लॉयज़ हैं और सभी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी मदद कर सकता था, तो उसने इस बात का निर्णय निकाला कि अगर हम सभी चैरिटी के रूप में, क्योंकि लैंचो एक गरीब इंसान है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी फसल भी बर्बाद हो गई है, और अगर हम उसे कुछ दान करते हैं तो भगवान भी हमारा भला करेंगे, इस होप में कि किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए भगवान से। तो वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और उसके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी को वो क्या बोलता है कि अगर हम चाहें तो हम इसकी मदद कर सकते हैं, अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा मिला के अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इसको दे दे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 रुपीज़ 100 पेसोज। ये पॉसिबल नहीं था कि वो सभी मिला के भी उसे 100 पेसोज दे सकें। So he was not able to send the farmer only the little more than half. तो वो सभी मिलकर जितना भी उसे इकट्ठा कर सकते थे पैसों को इकट्ठा किया, मतलब 100 पेसोज के हाफ से थोड़ा ज़्यादा। तो उन सभी लोगों ने पैसे को इकट्ठा किया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature of God. तो उसने उस पैसे को एक एनवलप में डाला और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिखी, एक सिग्नेचर किया, गॉड। क्यों? क्योंकि वो लैंचो का जो फेथ है उसको नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ एक सिग्नेचर किया, गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और वो अगली संडे आता है और वो रोज़ की अपेक्षा आज पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होता है। जब हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हम वक्त से पहले कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग पार्टीज़ में जाना होता है, हम लोग की या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आने होते हैं, या हमको कहीं घूमने जाना होता है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और उस एक्साइटेड में हमेशा चीज़ें जल्दी करते हैं। उसी तरह जो लैंचो है वो भी एक्साइटमेंट के मारे जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है और वो आके पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his office. ये वही पोस्टमैन था जिसने लैंचो का लेटर निकाला था कि लैंचो जो है वो भगवान को कैसे पत्र लिखा था। वो देखना चाहता था कि क्या रिएक्शन होता है, मतलब वो थैंक यू, वो क्या क्या बोलेगा कि भगवान से कहाँ से लेटर आया, क्या था, मतलब वो ओवरऑल उसके एक्सप्रेशंस जानना चाहता था, उसकी फीलिंग जानना चाहता था जब वो लेटर पढ़ता। और जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और लैंचो को देख रहा था, ये सोच रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया है किसी की मदद करके। लैंचो शोड नॉट अ स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पैसे को देखा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा था कि भगवान ही है सिर्फ जो उसकी मदद कर सकते हैं।
but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लेकिन जो लैंचो था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है, अपने पीसेस को काउंट करता है। क्योंकि लैंचो ने 100 पीसोज मांगे थे और जो पीसोज थे वो शायद कुछ कम थे, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता और वो कहता है कि भगवान लैंचो को मना नहीं कर सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते हैं, उसने जो भी रिक्वेस्ट की थी उसको एटलीस्ट उन्हें फुलफिल करना चाहिए था। Immediately, Lancho went up to the window to ask for pen and paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkled on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then attached to the envelope with the blow of his fist. तो लैंचो जब लेटर लिख लेता है, जब वो देखता है कि उसके जो पिसोज हैं या फिर जो लेटर है जो कम है पिसोज, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो जाता है वहाँ से पेन पेपर मांगता है और वो फिर से लेटर लिखना शुरू कर देता है तुरंत ही पब्लिक टेबल के पास जाके। और इस बार उसको लेटर लिखने में एफर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे आखिर लिखना क्या है भगवान को। तो वो अपने लेटर को फिनिश करता है और फिर उसे विंडो के पास जाके स्टैम्प खरीदता है और उसको फिर अपने फेस्ट से अटैच कर देता है। और फिर द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लैंचो लेटर को पोस्ट ऑफिस में जाके मेल बॉक्स में डालता है, तुरंत ही जो पोस्ट मास्टर था वो एक्साइटेड होता है देखने के लिए कि लैंचो ने इस लेटर में क्या लिखा है। पोस्ट मास्टर एक्साइटेड था क्योंकि उसने सोचा कि शायद भगवान का शुक्रिया करेगा, थैंक यू लिखेगा उसकी मदद करने के लिए, एंड ही विल बी हैप्पी। लेकिन जब वो लेटर खोलता है तो वो क्या दिखता है, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho जैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर को ओपन करता है तो क्या देखता है, लेटर में लिखा है, भगवान मैंने आपसे जितने भी पैसे की डिमांड की थी वो पैसे उतने नहीं हैं, क्योंकि लैंचो ने 100 पीसोस का डिमांड की थी और यहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोस मिले थे, सिर्फ 70 पीसोस मिले थे। और वो कहता है कि आपने जो भी पैसे भेजे हैं वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे बाकी के बचे हुए पैसे पीसोस भी चाहिए। लेकिन वो फिर कहता है कि लेकिन आप इन पीसोस को यानी इन पैसों को मुझे मेल के द्वारा मत भेजिएगा, मतलब एनवलप में डाल के मत भेजिएगा। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो ब्रंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब सारे के सारे धोखेबाज हैं, सभी के सभी चीटर हैं, सभी के सभी धोखेबाज हैं और सभी के सभी चीटर हैं और शायद उसने उनके जो पैसे थे वो चुरा लिए थे लैंचो।